तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करने वाला है 11th पेपर, जो कि जिस स्टूडेंट का एग्जाम 11th को 26 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, तो 26 जनवरी को आपका तीनों पेपर ऑप्शनल होगा, जिसमें आपका रहेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल। ठीक है, तीन पेपर रहेगा आपका ऑप्शनल में, बाकी दो लैंग्वेज पेपर होता है। ठीक है, तो तीनों में आप लोग को 40 40 और 40 अंक को पूछे जाने वाला मात्र एक एक घंटा में। ठीक है, तो जिसका एग्जाम, जो ऑप्शनल पेपर का एग्जाम आप लोग को 26 को होने वाला है, उनके लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट जो चैनल पर नए, उन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। ठीक है, और इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग हिंदी का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिए। तो जितने भी स्टूडेंट हिंदी वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा नहीं है, तो जाकर एक बार जरूर देख लें, ताकि आपका 25 फरवरी वाला पेपर में एक भी प्रश्न ना छूटे और 26 फरवरी वाला पेपर में भी आपका बल्ले बल्ले हो सके ऑप्शनल पेपर में। चलिए ज्यादा लेट नहीं करते, हम लोग सवाल पर आते हैं और एक एक करके सवाल को देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक करके आंसर को भी हम लोग कवर करते चलेंगे। तो पहला सवाल है हमारा, जो पहला प्रश्न है हमारा, कि विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन है। ठीक है, जो विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन है, तो अमेरिका का संविधान, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट, सी राइट आंसर हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के आधारित पर हुआ था। तो किस योजना के आधारित पर हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा डी राइट आंसर हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसे निहित है। तो जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की जो सर्वोच्च सत्ता है वह किस में निहित है, वह किस में निहित है, तो वो हमारा जनता में निहित, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? 42वां संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है। तो किसने कहा है? तो क्या किसने कहा है? तो हमारा जो डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर है, उसने कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट आंसर हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न कि भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005 में 5 किस प्रकार पर आधारित हुआ था। तो किस प्रकार पर आधारित हुआ था? तो वह हमारा हुआ था कानूनी अधिकार पर, यानी जो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में काम के अधिकार को कहां शामिल किया गया है। काम के अधिकार को कहां शामिल किया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक एकल और संक्रमय प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया है। तो प्रतिपादन किसने किया है? तो उसने थॉमस हेयर ने किया, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हुआ। अगला प्रश्न है कि भारत में चुनाव आयोग का सरोकार किस चुनाव में नहीं है। सरोकार किस चुनाव में नहीं है, तो हमारा हो जाएगा नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत, यानी जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो किस अनुच्छेद में वित्तीय प्रावधान किया गया, वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है, तो हमारा हो जाएगा 360 अनुच्छेद में, यानी जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि भारत की पहली महिला जो राष्ट्रपति कौन बनी थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो भारत की जो पहली महिला थी राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो ऑप्शन नंबर की प्रतिभा पटेल बनी थी, जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या? सी राइट आंसर हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किसको कैबिनेट में मेहराब की आधारशिला कहा गया। किसको कैबिनेट में, जो कैबिनेट है वो मेहराब की आधारशिला कहा गया है। तो किसे कहा गया आधारशिला? तो प्रधानमंत्री को कहा गया, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर वाले मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को फटाफट लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले को देखते हैं कि संसद की संयुक्त बैठक में की अध्यक्षता कौन करता है। जो संसद की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है उसको कौन करता है? तो वह अध्यक्षता कौन करता है? तो वह अध्यक्षता राज्यसभा नहीं, लोकसभा को अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? लोकसभा के स्पीकर को प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि राज्यसभा में निर्वाचन सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो कितनी हो सकती है अधिकतम संख्या? तो 238 हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कानून के शासन का विचार
किसने किया है, जो कानून के शासन का विचार किसने दिया है, तो उस कानून के शासन का विचार किसने दिया है, तो ये वी डाइसी ने दिया, ये वी डाइसी विद्वानों ने दिया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो हमारा 25 उच्च न्यायालय, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संघानात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति किसके पास है, अवशिष्ट शक्ति किसके पास है, तो किसके पास है, तो सांसद के पास है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सन 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, तो पहला राज्य कौन था, तो पहला राज्य हमारा राजस्थान था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राज्य में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन कराता है, जो राज्य में है वह चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन कराता है, तो चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन कराता है, तो कराता है हमारा राज्यपाल, कौन कराता है, राज्यपाल, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है, तो किस देश का प्रभाव है, तो हमारा दक्षिण अफ्रीका का प्रभाव है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है, तो 73वें संशोधन का संबंध किससे है, तो हमारा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है, जो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है, तो कौन है, तो हमारा अरस्तु है, कौन है, अरस्तु है, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है, जो रिपब्लिक पुस्तक है वह किसने लिखी है, तो अरस्तु ने लिखी है, किसने लिखी है, तो अरस्तु ने, जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम कौन फिर यानी भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी है, तो किसने भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी है, तो आंग सान सू की, आंग सान सू की, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि समानता का मुख्य रूप क्या है, समानता का मुख्य रूप क्या है, तो हमारा हो जाएगा आर्थिक में समानता, और दूसरा हो जाएगा सामाजिक में समानता, तीसरा हो जाएगा राजनीतिक में समानता, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हमारा राइट आंसर होगा इनमें से सभी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है, ऑन लिबर्टी जो है नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है जेस मिल ने लिखी है, जे एस मिल ने लिखी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि न्याय एक अवधारणा है, क्या है, न्याय क्या है, एक अवधारणा है, तो किसकी अवधारणा है, तो कानूनी की भी अवधारणा है, नैतिक का भी अवधारणा और सामाजिक का भी अवधारणा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सच बोलना और कर्ज की याद जाएगी कि नया, सच बोलना और कर्ज की याद आएगी ही नया, क्या है, किसने बोला है, तो उसने सैफ लस ने बोला, सैफ लस ने बोला, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है संघ और संगठन बनाने के अधिकार को किस प्रकार का अधिकार है, संघ और संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो वो हमारा हो जाएगा नागरिक अधिकार, क्या नागरिक अधिकार, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि काम का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, काम का अधिकार व किस प्रकार का अधिकार है, तो वो हमारा हो जाएगा मौलिक अधिकार है, क्या है वो मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया, भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया, तो वो पारित किया गया 1955 ईस्वी में। ठीक है, 1955 ईस्वी में, आने ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले किस देश में महिलाओं को मताधिकार दिया गया, तो महिलाओं का मताधिकार दिया गया, तो वो हमारा न्यूजीलैंड था, कौन था, न्यूजीलैंड, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किस क्रांति के ने राष्ट्रवाद की भावनाओं को प्रेरित किया, किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की जो भावना है उसे प्रेरित किया, तो वह हमारा 1889 की फ्रांसीसी क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जो शब्द है कब जोड़ा गया था, तो जोड़ा गया था हमारा 1976 ईस्वी में। ठीक है, किसके 1976, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया, सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि न्यायालय में किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, तो हमारा केशवानंद भारती केस वाले मामले में। ठीक है, जो कि 1993 में हमारा जो केशवानंद भारती मामला हुआ था 1930 में कहा गया। ठीक है, अन्य ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि राजस्थान अन्य राज्य के शासन में
केंद्र प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है? राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व निधि किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो राज्यपाल को कहा गया, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्रता रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों में जकड़ा होता है? तो किसने कहा है? वह कहा जे एस मिल ने कहा। किसने कहा? नहीं, जे एस मिल ने कहा, रूसो ने कहा है। किसने कहा? रूसो ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? जो सरदार सरोवर परियोजना है वह किस राज्य से संबंधित है? वो हमारा गुजरात राज्य से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो हम लोग 40 मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस को देख रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर को कवर करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।